हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें एक परमेश्वर ने ये बताया है कि उद्धार का जीवन जो कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आ जाता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको दे दिया है। अब अगर हम देखें कि जिस चीज के हम गुलाम होते हैं, जिस चीज के हम गुलाम होते हैं उसी की हम उपासना करते हैं, उसी का कहना मानते हैं। अगर हम किसी ऐसी चीज के गुलाम हैं जैसे कि हमारा ईर्ष्या हो सकती, गुस्सा हो सकता, हमारी और कोई ऐसी भावना हो सकती, तो वो उस चीज का गुलाम है। इसी वजह से जो नशे वाले लोग हैं वो कहते हैं कि मेरे से छोड़ा नहीं जाता, वो छोड़ा ही नहीं जाता क्योंकि उस चीज के वो गुलाम है ना। तो जो जिस चीज का गुलाम होता है वो उसका मालिक हो जाता है। आज हमको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि हमारा मालिक कौन है ना। अगर हमारा मालिक हमारा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर जिसने अपनी शक्ल और सूरत में हमें सृजा है, अगर वो हमारा मालिक है तो इन चीजों की, इन परीक्षाओं का अधिकार हमारे ऊपर नहीं होगा। और अगर इनमें से कुछ चीजों का अधिकार है तो हमें उन आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों को अपने जीवन से दूर करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति एक ही बारी में क्रिश्चियन बना और सर्वश्रेष्ठ हो गया है ना, सारी चीजों पे उत्तीर्ण हो गया है ना। मैं गुस्से पे भी हावी हो गया, ईर्ष्या पे भी हो गया, अब मैं किसी की बद कोई भी नहीं करता या अब मैं कोई भी चीज नहीं करता। ये एक प्रोसेस है जिसमें समय लगता है और उस प्रोसेस के बीच में से निकलना हर एक व्यक्ति को जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी एक समय आता कि हम कहते हैं कि हम सारी चीजों पे तो जय पा चुके हैं लेकिन इस चीज पे अभी तक विजय नहीं पा पाए। लेकिन परमेश्वर चूंकि यीशु मसीह में क्या कहता है कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं, यीशु में वो चाहता कि हम सब चीजों में जयवंत से बढ़कर होते जाएं और अंश अंश करके, पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं अंश अंश करके परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाता हूं। अब जो परीक्षाएं हैं वो हमारे एक देह होता है, एक प्राण होता है, एक आत्मा होती है। किस चीज पे अटैक करती है जो परीक्षा आएगी? कोई भी किस चीज पे आएगी? आत्मा पे आएगी, प्राण पे आएगी या देह पे आएगी? आत्मा पे। और कोई देह और प्राण जो होता है वो तो फिर भी टॉलरेट करके हट जाएगा ना, पर आत्मिक रूप में हम कमजोर होके ना तब फंस जाते हैं। और कोई? मुझे तो शरीर का लगता है। हाँ? शरीर कमजोर है। तो जो हमारा शरीर है, परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर तो निर्बल है लेकिन आत्मा बलवान है। तो हमने आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ मिला के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि हमारा देह और प्राण हम पर हावी ना हो पाए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। और हमारा जो प्राण है उसी में हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और हमारी ये सारी चीजें छुपी होती हैं। इसी वजह से हमारे किसी के प्रति हमको प्यार आता है, किसी के प्रति ईर्ष्या आती है, किसी के प्रति नफरत आती है ना। और देह की इच्छाओं को ही पूरा करते करते हम आत्मा को बुझा देते हैं। अपनी आत्मा जिसने हमारे पवित्र आत्मा के साथ मेल करवाना था उसको आहिस्ता आहिस्ता बुझा देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता कि हमारी आत्मा निरंतर बलवान होती जाए ना। हम देह के लिए क्या क्या करते हैं? देह और प्राण के लिए खाना खाते हैं ना, कितने अच्छे अच्छे समोसे खाए, चटनियां खाई ना, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे ओढ़ते हैं अपने आप को। लेकिन हम क्या ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं? आत्मा के लिए हमारा परमेश्वर का वचन पढ़ना और प्रेयर करना, फास्टिंग और प्रेयर करना ना। फास्टिंग प्रेयर किस लिए करते हैं? कि हमारा ध्यान खाने की ओर ना हो। खाना किसको चाहिए? देह को चाहिए। लेकिन हमारा खाने की ओर ध्यान ना हो, हमारा सारा ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर पालन करते हुए निकल जाए। कई बार जब हम फास्टिंग रखते हैं और बाकी जब काम करते रहते हैं ना तो हमें भूख लग जाती है। अक्सर मैंने अपने साथ में बताता हूँ कि लेकिन अगर ज्यादा फास्टिंग रखने हो और अगर आप परमेश्वर के साथ ही जुड़े रहोगे और कोई भी काम नहीं करोगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। ऐसा हो जाता है। अगर हमने खाना नहीं खा रहे और फिर बाकी जगह भी वो कही जा रहे हैं तो उसको हम फास्टिंग तो कहेंगे,
लेकिन वो फास्टिंग होएगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम बाकी काम सारे करी जा रहे हैं। वो एक तरह से डाइटिंग कह सकते हैं उसको। जब हम परमेश्वर के वचन में और अपनी आत्मा को बलवंत करने के लिए ये काम कर रहे हैं तो क्या होगा? फिर हमारी आत्मा बलवंत होती जाएगी और फिर जो ये नाशवान शरीर है ये हमारी आत्मा पर हावी नहीं हो पाएगा। ठीक है? इमोशंस हमारे प्राण में है, हमारी सोल में है सारे इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीजें जो हैं, इस पर जब हमारी आत्मा उसके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा खड़ी हो जाएगी तब ये चीजें हमें कम होती जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जीवन में शरीर की अभिलाषाएं कम होती जाएंगी और उस वजह से हमारे जो परीक्षा में गिरने का वो है वो कम होता जाएगा, है ना? कि परसेंटेज की कितनी बारी 100 में से अगर 90% परीक्षाएं आई तो कितनी बारी गिर गया, है ना? तो वो हमारी परसेंटेज उतनी ही हमारी कम होती जाती है जब हम आत्मा में स्ट्रांग होते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? कौन परमेश्वर के वचन में कह रखा है कौन है जो कि मुझे देह के बंधन से छुटकारा देगा? कौन है जो कि मुझे इस देह के बंधन से छुटकारा देगा? ठीक है, आइए हम मत्ती 26 का 41 पढ़े। 26:41। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कोई परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ने पाओ, है ना? तो इसका वक्त क्या है कि हम जागते नहीं और सोते रहते हैं, परीक्षा में पढ़ने का ज्यादा चांसेस है ना? इस वर्ष को हम दूसरी तरह ले, परमेश्वर ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। तो अगर हम जागते नहीं रह रहे और सोते रह रहे हैं तो हमारा परीक्षा में पढ़ने का चांसेस ज्यादा है। तो जरूरी है कि हम जागते रहें और परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते रहें, है ना? क्योंकि देह के बंधन से छुटकारा हमें वो ही दे सकता जिसने इस देह पर विजय पाई है। किसने पाई है देह पर विजय? प्रभु यीशु मसीह ने, है ना? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, है ना? जो देह में सबसे ज्यादा बुरी बात हो सकती थी वो मौत थी, उसने मौत को हरा दिया, है ना? जो सबसे बुरी चीज आ सकती थी कि हाँ भी मारना, काटना, कोड़े लगाना, सिर पे कांटों का ताज रखा जाना, पसली में भाला फौंपा जाना, ये सारी चीजें मिलकर एक बड़ी चीज को उत्पन्न कर रही थी, मौत। शैतान सोच रहा था कि मैं जीत गया, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज को भी हरा कर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो वो जो कि जीवित परमेश्वर है वो ही हमारे इन चीजों में से हमें भी जीने के काबिल, इनके बीच में से कहते बी इन द वर्ल्ड बट आउट ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया में होकर दुनिया के सदृश्य ना बनो, है ना? वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ भाई वो ऐसा कर रहा तो मैं भी ऐसा करूंगा, ये ऐसा कर रहा तो मैं भी ऐसा करूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर कहता है कि दुनिया में रहकर दुनिया के सदृश्य नहीं बनना है। किसके सदृश्य बनना है? जैसा मसीह ने हमें सिखाया, है ना? स्टैंडर्ड कोई पादरी, कोई प्रॉफिट, कोई और नहीं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमें इस दुनिया के सदृश्य ना होने के लिए बनाया। 3 तरह की टेम्पटेशंस हम कह सकते हैं, परीक्षाएं कह सकते हैं। फिजिकल में मत्ती 4 की 3 और 4, मत्ती मैथ्यू 4:3-4। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये फर्स्ट टेम्पटेशन है। अगर हम इन 3 चीजों को गहराई से पढ़ लेंगे कि तो कोई भी हमारे पास जो टेम्पटेशन आती है वो एक तरह से हेडिंग इसी पे होती है, इसी पे निर्धारित होती है ना? दोबारा पढ़े जोर से। 4, 3 और 4।
हाँ जी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, तो सबसे पहले यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू क्रिश्चियन है, यदि तू परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला है, यदि तेरे बाप दादा परमेश्वर से डर और भय रखने वाले थे, ऐसी सी बातें आकर वो हमारे पहले तो आइडेंटिटी पे क्वेश्चन, हमारी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करेगा, ठीक है, और हमारी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करके ऐसी बातों को कहेगा कि, क्योंकि पहली बात क्या बोली कि तू इस पत्थर को बोल के रोटी बना। हाँ, इन पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जाएं। और लेकिन परमेश्वर ने क्या वचन दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले उसने अपने आइडेंटिटी पे जो दुष्ट ने शक किया उसको बिल्कुल ही इग्नोर, कि हमने जो हम हैं परमेश्वर में, उसने बनाया है हमें, उसने हमें सृजा है। You cannot question, the devil cannot question our identity कि हम क्या हैं। कोई भी दुष्ट या दुष्ट की ताकतें हमारी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन नहीं कर सकती। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। बहुत सी मर्तबा हम अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम चर्च में हैं तो हमें बहुत सारे और जो परमेश्वर ने बाल बच्चे दिए उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है ना। अगर हम अपनी आइडेंटिटी पे शक करें ना कि मैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा दास नहीं हूं, मैं प्रार्थना करूंगा तो क्या होगा, जबकि वहां पे देखने की क्या जरूरत है कि यहाँ पे मैं नहीं, मेरे साथ कौन खड़ा है ना। यहाँ पे मेरा परमेश्वर, मेरा सृजनहार मेरे साथ खड़ा है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे खड़ा किया है, उसके द्वारा हर एक चीज संभव होती जाएगी। प्रेज लॉर्ड। इसी तरह से हमारा विश्वास और मजबूत होता जाएगा। सेकंड टेम्पटेशन फिजिकल टेम्पटेशन थी, सेकंड है इमोशनल। मत्ती का 4 का 5 और 7 हम आगे पढ़े। तब इब्लीस उसे नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। नाउ ये सेकंड चीज क्या है कि टेस्टिंग योर गॉड, अपने परमेश्वर को परखने की कोशिश कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। और उसने लिखा है कि वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, है ना। उसका भी परमेश्वर ने जवाब कह दिया कि तू अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार को डू नॉट टेस्ट योर गॉड दाई गॉड, है ना। अपने परमेश्वर को तू परख नहीं सकता, क्योंकि एक तो जगह है कि हमें अपनी आइडेंटिटी पता है फर्स्ट, सेकंड थिंग है कि हमें अपने परमेश्वर कितना महान है ये भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये दो चीजें हमें बहुत अच्छी रीति से, हमारी गहराई तक हमें पता होनी चाहिए कि ये दो चीजें क्या है, हम कौन हैं परमेश्वर में और हमारा परमेश्वर हमारे लिए कौन है ना। जिसने हमारे लिए जान दी, जिसने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए आ गया। क्या अगर हम सोचें, है ना, थोड़ा सा अगर गौर हम करें कि क्या कोई ऐसी चीज थी मुझ में अच्छी कि जिस वजह से परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए आया? There was nothing, है ना, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तब उसने मेरे लिए जान दी। तो मैं कहूँ कि हाँ भी मैं बहुत ज्यादा सुंदर था उसके पास, तो कितने मेरे से भी अच्छे अच्छे स्वर्गदूत, है ना, जो कि 24 घंटे उसकी हम प्रस्तिश करते रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे हालेलुया बहुत अच्छा बोलना आता तो कहते कि बहुत 2400 एल्डर्स 2400 घंटे उसके सामने ऐसे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा कहकर बोलते रहते। तो कौन सी ऐसी चीज थी? कोई ऐसी चीज थी जो कि स्वर्ग के सिंहासन में से, है ना, डार्लिंग ऑफ हेवन, वो परमेश्वर का पुत्र, जो सबसे कीमती इकलौता पुत्र मेरे लिए छोड़ दिया गया उस सिंहासन को। तो केवल एक प्यार परमेश्वर का, है ना, सिर्फ और सिर्फ वो भी ऐसा प्यार जो कि अनकंडीशनल है, जो कि दुनिया के लोग नहीं हमें कर सकते। वो ऐसा प्यार जो कि दुनिया के लोग हमसे चाह कर भी नहीं कर सकते। उनकी लिमिटेशंस हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं। कहीं पे उनको हमारी बातें बुरी लगेंगी, कहीं पे अच्छी लगेंगी, लेकिन पापी होते हुए हमसे प्यार करना,
हमारी बुरी चीजों को, अपने सारी चीजों को जानते हुए, है ना, सारी दुनिया को सारी चीजें नहीं हमें पता हुई, कई चीजें हमने छुपाई भी हुई हैं, लेकिन उस परमेश्वर को जिसको सारी चीजें पता, वो फिर भी हमसे प्यार करता, और फिर भी उसने कहा कि मन फिरा लो अब, है ना, मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं, तेरे पाप चाहे अर्गमानी रंग के भी हों, तब भी मैं बर्फ की नई श्वेत करने के काबिल हूं। There was nothing in me, however he still loved, है ना, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो हेवन मुझे अट्रैक्ट, हेवन का वो इकलौता पुत्र मेरी तरफ अट्रैक्ट होता, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास आज उसके पास ऐसा बहुत कुछ है जो कि मुझे अट्रैक्ट करता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या है ऐसा, है ना, कि वो किस स्थिति में हमारी मदद और सहायता करता है जहां पे कोई और कर ही नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। तो जरूरी है कि when there was nothing, just the love of God, unconditional sacrificing love of God, जिस वजह से परमेश्वर ने हमारे लिए सारी चीजों को सह लिया, है ना। मैं कई बार बताता कि उस समय पे जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे और थूका जा रहा था, सिर पे कांटों का ताज रखा जा रहा था, तो एक वीडियो मैंने देखी और वहां पे स्वर्गदूत वहां से बोल रहे कि एक कमांड कर दे, सिर्फ एक कमांड, हम ये पूरे वातावरण को बदल डालेंगे। कहते नो, माय ह्यूमन बीइंग्स विल डाई इफ आई डू दिस। उनका कोई मुक्तिदाता नहीं होगा, उनका कोई उद्धारकर्ता नहीं होगा, उनके पास कोई नहीं होगा जो कि उसके लिए जान देकर, एक शुद्ध पाक पवित्र जीवन देकर उनके लिए एक मुक्तिदाता बन जाए। मैं ये नहीं करूंगा, मुझे ये करने दे जो कि मुझे पिता परमेश्वर ने मुझे बोला, मुझे ये करने दे, और उसने वो सब कुछ हमारे लिए सह लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मती 4:8 और 10 पढ़ेंगे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। बहुत से लोग इस टेम्पटेशन में गिर जाते, बहुत से प्रचारक, बहुत से प्रॉफिट, बहुत से अच्छे लोग इस टेम्पटेशन में गिर जाते जब कहा जाता कि तुम परमेश्वर चुनोगे कि दौलत चुनोगे, तुम सिंहासनों को चुनोगे कि परमेश्वर को चुनोगे, तुम अपने नाम को बड़ा करके रखना चाहोगे कि परमेश्वर को चुनोगे। तो बहुत सारे लोग बड़ी इजीली उसमें डिसीव हो जाते हैं। लेकिन आज ये जानने की जरूरत है कि जब हमारे सामने, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है जबकि हमारे लिए अंत के दिन चलने वाले हैं और हमारे लिए ये बहुत सारी चीजें लिखी होंगी कि आप उस 666 नंबर को लगवा लीजिए, मार्क ऑफ द बीस्ट को लगवा लीजिए, अपने हाथ पे गुड़वा लीजिए, माथे पे छिलवा लीजिए, नहीं तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको ये चीज नहीं मिलेगी, आपको वहां पे मॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। तब हम क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे या कहेंगे कि नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है वो मुझे छुड़ाने वाला है, वो आज भी मेरे लिए वैसा ही है जैसा पहले था। मैं अपने परमेश्वर को इन चीजों के लिए नहीं बेचूंगा, इस वैभव के लिए नहीं बेचूंगा, इस शान के लिए नहीं बेचूंगा, इस नाम के लिए नहीं बेचूंगा। जरूरी है कि हमारा विश्वास उतना दृढ़ होता जाए, क्योंकि ये समय नहीं कि हम ये सोचे कि अभी बहुत सारा समय पड़ा हुआ है। ये समय वो नहीं है, क्योंकि समय कम ही है और कम समय में ही हमने जल्द से जल्द परमेश्वर के साथ मिलकर हमने विजय हासिल करनी है। और ऐसा करना है कि परमेश्वर हमारे पर गर्व करे और कहे कि वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, है ना, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, है ना। ये नहीं कि वेल डन माय फेथफुल पास्टर, वेल डन माय फेथफुल प्रॉफिट, क्या लिखा है, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, है ना। तेरा स्वर्ग राज में प्रवेश है, तेरा स्वर्ग राज में प्रवेश है।
हर एक कोई जो यहाँ बैठा मेरी आवाज़ को सुनता, मैं चाहता हूँ कि हर एक कोई इस बात पे गौर करे और ये जान सके कि परमेश्वर हमारा कितना महान महान परमेश्वर है ना। दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं, फानी है, आज है तो कल नहीं। लेकिन परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया, जिसने कुर्बानी देकर हमारे लिए कुछ ऐसा कर दिया जो कि कोई और नहीं कर सकता था, उसके लिए आज हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज इन अस नाउ, हमारे अंदर ऐसा क्या है जो कि हेवन को आज अट्रैक्ट करता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हेवन रिस्पॉन्ड करे जिसको कि हाँ भाई मेरे भाई की, मेरी बहन की हालत ऐसी है, मुझे उतरना पड़ेगा स्वर्ग के से नीचे ताकि मैं उसकी मदद और सहायता कर सकूं। जरूरी है कि हमने जो बातों को सीखा वो परमेश्वर के नाम से उनको बड़ी ही संजीदगी के साथ ना, परीक्षा से हम शुरू हुए, फिर परीक्षा किस किस पे आती है उसको हमने सीखा, और परीक्षा आती क्यों है इसको सीखा, और परीक्षा से जूझने के लिए हमें क्या करना है उसको सीखा। किस किस तरह की परीक्षाएं हमारे देह और प्राण को उकसा सकती हैं, उन चीज़ों को हमने सीखा, और कैसे उस पर हमने फतेहमंदी हासिल करनी है उन चीज़ों को सीखा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं।